हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। और आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर है 2 का, और ये पार्ट है चौथा। 2 का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 कक्षा 10वीं के मैथ का। और क्वेश्चन है बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार है, देख लो ना। एक नज़र में तो शायद हो सकता है लगे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या कह रहा है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा, यहाँ पर हम क्या बार बार क्या बोलते हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप जो सॉल्व करने के लिए जाओ, बार बार एक ही बात बोलते हैं ना। आप पहले क्वेश्चन का लास्ट देखो कि हमको क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का लास्ट देखेंगे ना यहाँ से, तो क्वेश्चन के लास्ट में हमको बोल रहा है ना 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। तो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हमको, यहाँ से हल लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बात बता दिया गया ना कि हमको एक्स और क्या करना, 50 और 100 के नोट के बाद निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि 50 रुपया का एक्स नोट तथा 100 रुपया का वाई नोट मीना को प्राप्त होता है। मीना को प्राप्त होता है। अच्छा, कहाँ से प्राप्त होता है? चोरी करके तो आ नहीं रही है। बैंक, जाहिर सी बात है, बैंक गई थी तो बैंक से निकाल के लाई। कुल 2000 रुपया लाई और एक्स प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने का कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अगर देख लो मीना के नोटों की संख्या को जोड़ा जाए ना, यानी कि x प्लस वाई किया जाए ना, ये क्या होगा, कितना होगा, 25 होगा। ये तो पहली बात यहाँ से हमको समझना है। ये हमने क्या किया है ना, मतलब नोट कितने हैं, मीना के पास 25 नोट है, और हम क्या बोल रहे हैं कि 50 रुपये का एक्स नोट है और 100 रुपये का वाई नोट है। दोनों को जोड़ेंगे तो मीना के पास कितना नोट होगा। तो जाहिर सी बात है ना, 25 ही नोट तो है मीना के पास। तो यहाँ पर से आगे देख लेते हैं क्या करना है। एक बात बताओ, अब थोड़ा सा यहाँ से हटके बात कर लेते हैं, तथा यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा केस है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, आपको जो है ना 50 रुपया का एक नोट दे दिया जाए तो आपके पास कितना रुपया है? 50 रुपया है ना। आपके पास 50 रुपया का 2 नोट दिया जाए तो कितना रुपया है? 100 रुपया है ना। 50 गुने 2। आपके पास 50 रुपया का 3 नोट दिया जाए तो कितना रुपया है? 50। 150 रुपया गुना कर रहे हो। इसी तरह से आपके पास 50 रुपया का यदि एक्स नोट है तो कितना रुपया है? 50 एक्स नोट तो है ना। और ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो और दूसरी बात देख लो यहाँ पर, अगर 100 रुपया का वाई नोट है तो इसी तरह से 100 वाई तो हो जाएगा ना, 100 वाई रुपया। अब यहाँ मीना के केस में बात करें तो मीना केस में क्या होगा कि 50 रुपया का एक्स नोट है, यानी कि 50 रुपया का जितना भी नोट है उसको अगर जोड़ेंगे तो 50 एक्स रुपया होगा, ठीक है। और 100 रुपया का जितना भी नोट है वो वाई, नोटों की संख्या वाई है, तो जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 100 गुने वाई रुपया हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ये मीना के केस में बात करें तथा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, वो क्या, हम 50 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बताओ। तो 50 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y, और यहाँ से 2000 अब बट्टे हो जाएगा 50। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ से 5 के 20, ये कितना हो जाएगा? 40। तो कहने का मतलब है, अच्छा ये तो इधर आ गया ना, ठीक है,
कहने का मतलब x प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है ना, सिंपली समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 2 हो गया। अच्छा देख लो यहाँ पर, देख लो क्या करना है ना, लुप्तीकरण विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो लुप्तीकरण विधि में क्या हमने सीखा है कि समान चिन्ह हो तो क्या करे, जोड़ दे। अब गायब होने वाला तो है x, समान चिन्ह है तो क्या करना है हमको, अच्छा समान चिन्ह है तो घटा देना है हमको, ठीक है, घटा दो, तो ये खत्म हो जाएगा। 2y में से y जाएगा -y, और यहाँ से अगर हम 40 में से 25 घटाएंगे तो ये -15 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। आगे देख लेते हैं। y का मान समीकरण किस में रखे बताओ, एक ही में रख लेते हैं। एक में रखने पर इजी भी है। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, और x का वैल्यू हमने, y का वैल्यू क्या निकाला है, y का वैल्यू निकाला है हमने 15 बराबर 25 रख देंगे। y का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से देखो x बराबर, अब 15 को उठा के इधर लाएंगे ना, तो 25 माइनस 15 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, अगर घटाते हैं 25 में से 15 तो ये कितना निकल के आता है, 10। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास नोटों की संख्या आ गई। अगर बात करेंगे, हमने क्या माना था कि 50 रुपये का कुल नोट x है, यानी 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 10। और 100 रुपया की नोटों की संख्या कितना है, 15 है ना। तो क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। तो पहला केस देख लो, नोटों की संख्या तो 25 होना चाहिए ना, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 25 होना चाहिए। तो x की संख्या x कितना है, यहाँ पर 10 है, और y यहाँ पर 15 है। ये तो पहला केस तो यहाँ पर पूर्ति हो जा रहा है, तो हमारा आंसर पहले केस में खरा उतर रहा है। दूसरा समीकरण क्या था हमारा, दूसरा समीकरण क्या था, ये देख लो, ये है ना, x प्लस 2y बराबर 40। इसमें भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है ना, आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन यहाँ तक आपका सोल्यूशन हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि क्या हम जो सॉल्व किए हैं वो सही है या गलत है, तो फिर हमको ये चेक कर लेना है, अलग से, अलग में कहीं पर चेक कर लेना है, देख लेना है ना, आंसर कन्फर्म हो जाए। तो दूसरा समीकरण क्या हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 40। तो ये है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, देखो x का वैल्यू 10 है, प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है, 15 है, बराबर 40। अब बताओ ये 40 होगा कि नहीं, 15 2 जा 30 और 10 40 इक्वल टू 40। मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाने के बाद उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 का कक्षा 10वीं के मैथ का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।